हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है, ये दोनों एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग के लिए। ये सेशन का 22 पार्ट है, ठीक है। इस सीरीज़ का ये 22 पार्ट है। इससे पहले हम लोग जो है 21 पार्ट तक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था, और इससे पहले जो है हम लोगों ने 2 मास्टर वीडियो आपको स्ट्रेटेजी का दे दिया था, जिसमें कि आपको 4-4 घंटे का पूरा जो है सारा कवर हो गया है। 90% जो है आपका सेट कवर हो गया है, ठीक है। अब 10% बचा हुआ है, वो कवर हो जाएगा जल्द ही, ठीक है। अब कंटिन्यू होगा। कुछ मेरी तबीयत ख़राब रहने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को कोई भी बुक चाहिए, कोई भी ई बुक चाहिए, कोई भी PDF चाहिए, वहाँ पर जो इंस्टा मोजो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको मात्र 20 रुपये में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट PDF आपको मिलेगा। आप वहाँ से उस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं ग्रुप डी के लिए। और इससे बाहर जो है ग्रुप डी में एग्जाम में नहीं आएगा। जितना मैं PDF दे रहा हूँ नीचे में, वहाँ पर जितना भी यूथ का बुक है, सारे बुक में जो है प्रीवियस ईयर ये वगैरह साइंस का सारा कवर किया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर के सारे बुक को डाउनलोड कर लीजिए। जो आपको ज़रूरत लग रहा है, जो आपको जिसमें आप कमज़ोर हैं, उसको आप कवर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे सबसे पहले टाइम टू टाइम आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो स्टैटिक जीके का जो है ये 107 नंबर सेट है। तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी कि लेखक और ग्रंथ सुमेलित है यहाँ पर। तो हिलेरी क्विंटल जो है, हिलेरी क्विंटल यही सुमेलित है सिर्फ यहाँ पर। लीवर हिस्ट्री जो है यह ग्रंथ इन्हें नहीं लिखा है, हिलेरी क्विंटल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर महात्मा, जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक को लिखा है R.K. नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पर जो है देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो एस बाग स्टेडियम जो है ये कहाँ है। तो एस बाग स्टेडियम है भोपाल में। बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है। तो बेब्रॉन स्टेडियम जो है यह मुंबई में है, बेब्रॉन स्टेडियम। ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम है यह कहाँ पर है। तो ग्रीन पार्क जो है यह कानपुर में है। और ईडन गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन कर रहा है, पिनाक स्वदेश से निर्मित बहुनालक रॉकेट प्रणाली है। इसके द्वारा 1 सेकेंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। हाँ, ये सही है। दूसरा कथन कर रहा है, इस प्रणाली का विकास DRDO ने पुणे में किया था। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन कर रहा है, क्रिकेट खेल की उत्पत्ति जो है 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में हुई थी। हाँ, ये सही है। दूसरा कथन कर रहा है, पहला टेस्ट मैच जो है 1887 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। हाँ, यही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला गया था 1887 ईस्वी में पहला टेस्ट मैच। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल है। तो मानव विकास सूचकांक में शामिल है कौन सा। तो यह शामिल है जीवन प्रत्याशा, उसके बाद जो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ये भी शामिल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और प्रौढ़ साक्षरता, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी, ये भी शामिल है। कौन शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, मटकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो मटकी जो है यह लोक नृत्य है मध्य प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो धर्म के उन्नति के क्षेत्र में जो है सराहनीय प्रयास के लिए जो है, धर्म के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, टेम्पल्टन किस में दिया जाएगा, जो टेम्पल में यानी कि धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास करेंगे उन्हें ही दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक जो है एनीथिंग बट खामोश है। तो एनीथिंग बट खामोश जो है यह शीर्षक शत्रुघ्न सिन्हा का ये डायलॉग है, एनीथिंग बट खामोश, इन्हीं की जीवन का शीर्षक है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, सिटीज एल्टीज और फोर्टीज लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है तेज। सिटीज का अर्थ होता है तेज, और एल्टिस का अर्थ होता है उच्च, और फोर्टियस का अर्थ होता है मजबूत। ठीक है, ये सब लैटिन वाक्य है यहाँ पर ऊपर में। तो यह सब जो है कौन से खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है। सिटीज एल्टिस और फोर्टिस जो है लैटिन वाक्यांश है, इसका अर्थ होता है तेज, उच्च, मजबूत। यह जो है ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है ये सभी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, किस भारतीय राज्य ने
भारत नेट प्रोजेक्ट लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। तो तमिलनाडु राज्य ने भारत नेट प्रोजेक्ट लागू करने का फैसला किया है, तमिलनाडु ने, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। सबसे पहले फैसला किसने लिया है? तो ये लिया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट कर रहा है यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है भारत का कौन सा जिला देश NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो भारत का जो है इडुक्की जिला जो है NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला राज्य यानी कि पहला जिला बन गया है इडुक्की जिला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्गम जो है किस राज्य में हुआ है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है इसका उद्गम हुआ है केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है फीफा कप जो है फ्रांस ने 2 बार जीता है। फ्रांस ने, तो यह कब जीता है फ्रांस ने? तो फीफा कप जो है फ्रांस ने जीता है 1998 में और 2018 में 2 बार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है वाक्यांश जो है यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ जो है नाम जुड़ा हुआ है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है यूनाइटेड नेशन के उत्पत्ति का से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है क्रेमलिन स्मारक कहाँ पर अवस्थित है? तो क्रेमलिन स्मारक जो है यह अवस्थित है मॉस्को में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है अजीत जोगी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यूरो स्टार क्या है? तो यूरो स्टार जो है इंग्लैंड व फ्रांस को जोड़ने वाली रेल सेवा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली रेल सेवा को कहते हैं यूरो स्टार। नेक्स्ट है चर्चिस्ट जो आंदोलन हुआ था, चर्चिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चर्चिस्ट आंदोलन जो है यह हुआ था ब्रिटेन देश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक को लिखा है बेनजीर भुट्टो ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो इसका जो है कथन कौन सा गलत है? यह जो है 800 किलोग्राम तक युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है, ये गलत है यहाँ पर सिर्फ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो कौन सा सही है अग्नि 4 मिसाइल के लिए? तो यह है सही। यह जो है अग्नि 4 यह 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, ये सही है। इसकी मारक क्षमता जो है 4000 किलोमीटर तक बढ़ सकती है, ये भी सही है। यह सतह से आकाश में मार करने वाला मिसाइल है, ये भी सही है। कौन सा गलत है यहाँ पर? 800 किलोग्राम तक युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है सुमेलित करना है सूची 1 को सूचित रूप से। तो शहर और स्टेडियम दिया हुआ है, बताना है कौन सा शहर में कौन सा स्टेडियम है। तो यहाँ पर जो है बेंगलुरु शहर में जो है कौन सा स्टेडियम है? तो चेन्ना स्वामी स्टेडियम जो है बेंगलुरु में है। चेन्नई में जो है कौन सा स्टेडियम है? तो चेन्नई में जो है चिदम्बरम स्टेडियम है। 64 चेन्नई 64 चिदम्बरम, ठीक है, याद रहेगा। 64 चेन्नई 64 चिदम्बरम, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद में जो है कौन सा स्टेडियम है? तो अहमदाबाद में स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। जयपुर स्टेडियम कहाँ है? तो सवाई मानसिंह जयपुर में है, ठीक है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है जयपुर में है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ बैठ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने चीन व रूसी प्रौद्योगिकी पर आधारित नया बहु रॉकेट लॉन्चर विकसित किया है? तो चीन और रूसी प्रौद्योगिकी पर जो है आधारित नया बहु रॉकेट लॉन्च किया है, विकसित किया है किसने? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने विकसित किया है चीन व रूसी प्रौद्योगिकी पर आधारित नया बहु रॉकेट लॉन्च को डेवलप कर लिया है उत्तरी कोरिया ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो संरक्षित क्षेत्र और जिनके लिए जाने जाते हैं ये बताना है। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है देखिए कौन सा हो जाएगा। तो उड़ीसा का जो है भितरकनिका जो संरक्षित क्षेत्र है यह लवण जल मगर है, ठीक है। लवण जल है, ठीक है, लवण जल है मगर के लिए, ये सही है, इसके लिए जाना जाता है। दूसरा बोल रहा है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महान भारतीय सारंग के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये भी सही है। और केरल का एराविकुलम जो है यह हुलुक गिरन के लिए, हुलुक गिबन के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के इस्पात उद्योग का हृदय क्षेत्र जिस क्षेत्र में स्थित है उसका नाम क्या है?
तो अमेरिका का जो इस्पात उद्योग का हृदय क्षेत्र है यह जो है कौन से क्षेत्र में है, तो यह है पीटर्सबर्ग में, ठीक है, क्लीवलैंड क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, क्लीवलैंड क्षेत्र में है। इसी को जो है अमेरिका का इस्पात उद्योग का हृदय क्षेत्र कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी कीव में पूर्व सोवियत संघ से विघटित कितने पूर्वी यूरोपियन देशों ने मिलकर संगठन जो है गुआम का गठन किया था। तो यूक्रेन की राजधानी कीवी में जो है पूर्व सोवियत संघ ने विघटन करने के लिए जो है 4 पूर्वी यूरोपीय देशों ने मिल करके गुआम का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। तो विश्वनाथन आनंद जो है इसमें असंगत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा आधुनिक खेल पोलो के तीसरे रूप में उत्पत्ति से संबंधित है। आधुनिक खेल जो है पोलो के तीसरे रूप की उत्पत्ति से संबंधित है मणिपुर राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डैश भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। तो रोहिणी जो है भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन जो है किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। मो से मोबाइल, मो से मार्टिन, ठीक है, याद रखिएगा। मो से मोबाइल, मो से मार्टिन कूपर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत यानी कि वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो शास्त्रीय संगीता के यानी कि वाचिका के रूप में प्रसिद्ध हुए थे बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल, ठीक है। बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल जो है यही जो है शास्त्रीय संगीता यानी कि वाचिका के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राष्ट्रपति मजदूर यूनियन से संबंधित था। तो भारत का कौन सा राष्ट्रपति था जो मजदूर यूनियन से संबंधित था, जिसका संबंध था मजदूर यूनियन से। तो बीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे भारत के, ये जो है इनका संबंध था मजदूर यूनियन से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। तो तुम मुझे खून दो यानी कि रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो यूनानी रोमन कला जो है यूनानी रोमन कला इसको जो है गंधार स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 कब छोड़ा गया था। तो विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1, इसको छोड़ा गया था 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नेटिविटी चर्च जो है कहाँ पर स्थित है। तो नेटिविटी चर्च जो है यह बेथलहेम में स्थित है, गोवा के बेथलहेम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कीपिंग द फथ जो है कीपिंग द फथ मेमोरीज ऑफ ए पार्लियामेंटेशन जो है पुस्तक के लेखक कौन है। तो कीपिंग द फथ मेमोरीज ऑफ द पार्लियामेंटेशन पुस्तक के लेखक जो है यह सोमनाथ चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन कर रहा है पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है 1971 में मेलबर्न में खेला गया था, ये तो सही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कर्नल CK नायडू थे, ये भी सही है। तीसरा कथन कर रहा है स्वतंत्र भारत की पहली टीम के कप्तान लाला अमरनाथ थे, हाँ ये भी सही है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। राष्ट्रीय गान दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है देश, तो कौन सा राष्ट्रीय गान कौन से देश का है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है देखिए लॉ मार्शराइज जो है लॉ मार्शराइजा जो है यह फ्रांस देश का राष्ट्रीय गान है, ये सही है। गॉड सेव द क्वीन जो राष्ट्रीय गान है यह यूनाइटेड किंगडम का है, यानी कि यूके का है, ये भी सही है। किमियागोवा जो है किमियागोवा यह जापान का राष्ट्रीय गीत है, ये भी सही है। मिल्ली सुरूद जो है मिल्ली सुरूद यह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गीत है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है चयाती जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। ये ग्रीस कनाडिस का नहीं होता है, ठीक है। चयाती यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है।
तो यहाँ पर जो है जीडीपी यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जीडीपी का मतलब नहीं होता है, तो यह जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने स्वदेश निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है जिसे बिडाओ या कंपास प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? बिडाओ या कंपास प्रणाली के नाम से जानते हैं, इसको विकसित किया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए जो है एक क्रिस्टल पुरस्कार को यानी कि एक क्रिस्टल पुरस्कार देता है कौन? तो क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन कर रहा है 1962 में चीन भारतीय युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं, ये गलत है। दूसरा कथन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांत में से एक है। नहीं, ये भी गलत है, यानी कि ना तो एक ना तो दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है यह नील नदी घाटी की सभ्यता है। यही सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, डायमंड जो है किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो डायमंड जो है कहा जाता है यह बेसबॉल परिसर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। बेसबॉल खेल के परिसर को जो है डायमंड कहा जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो भारत की स्वदेश निर्मित, विकसित और लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है यह कौन है? तो यह है निर्भय। ठीक है, निर्भय जो है यह भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो यानी कि नव विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह जो है भारत की नव विज्ञान संग्रहालय है, यानी कि नवनिर्मित संग्रहालय है भारत की, जो मनुष्य और संस्कृति के विकास का एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, लच्छू महाराज जो है लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है? तो लच्छू महाराज जो है यह कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो इंडिया हाउस जो है यह लंदन में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं करता है? तो दूसरों से मेल नहीं खा रहा है कौन सा? भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा जो है ये सभी में मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो विजयनगर का जो गौरव के भग्नावशेष है और उसकी वास्तुशैली का जो ऐतिहासिक महत्व है इसका स्थान जो है अब हम लोग हम्पी में देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है यह कर्णम मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक है सोली जे सोराबजी। ठीक है, सोली जे सोराबजी जो है इस वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीमों का नेतृत्व करने वाली संस्था जो है कौन है? तो ओलंपिक में जो है खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए जो है भारतीय टीमों में इसको नेतृत्व करने के लिए वाली संस्था जो है यह कौन है? तो यह संस्था है IOA। ठीक है, IOA जो संस्था है ये संस्था इंडिया में ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीमों को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। लॉन टेनिस खिलाड़ी और देश दिया हुआ है बताना है। तो लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं ये लिंडसे
डेवनपोर्ट, यह जो है कहाँ के हैं, तो यह जो है अमेरिका के हैं, ठीक है। लिंडसे डेवनपोर्ट जो है ये अमेरिका देश के है, ठीक है। एनेस्टेसिया मिस्कीना जो है यह रूस देश की है। और कार्लसन मोया जो है यह लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, कार्लसन मोया, यह जो है स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। और गुस्टेवा कुस्टेन जो है यह ब्राज़ील देश के लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है जेपी दत्ता को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी, तो ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत जो है मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, यूरोप के 7 राष्ट्रों द्वारा एक समझौतों पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो यूरोप के जो है 7 राष्ट्रों के द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना जो है यह किया गया था वर्ष 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये कौन है, तो यह है ईंधन कोष्टिका, ठीक है, फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल जो है यह नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, जेट धाराएं कहाँ पाई जाती है, तो जेट धाराएं पाई जाती है क्षोभ सीमा में, ठीक है, क्षोभ सीमा में पाई जाती है जेट धाराएं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों का मुख्य विषय जो है क्या है, तो सजावटी परिणोप जिनमें विविध जंतु वृक्ष और पुष्प शामिल हैं अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र में, हाँ ये सही है। बुद्ध और बौद्धिस्तों का रूप चित्रण है, हाँ ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है, जातक कथाओं का चित्रण करने वाले वर्णात्मक दृश्य है इसमें, हाँ ये भी सही है, यानी तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, दक्षिण एशियाई खेल परिसंघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो दक्षिण एशियाई खेल परिसंघ का गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था, तो भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण जो है यह पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कहता है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, शब्द जो है रडार किससे व्युत्पन्न है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI जो है का पूर्ण रूप क्या होता है, तो NPCI का पूर्ण रूप जो है यह होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, सलमान रश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है, तो सलमान रश्दी जो है इनके नवीनतम उपन्यास का नाम है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट इनका जो है नवीनतम उपन्यास है सलमान रश्दी का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार है, तो प्रसिद्ध चित्रकार है अमृता शेरगिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है, तो भारत में निर्मित हुआ है मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र। इस प्रक्षेपास्त्र का नाम है अग्नि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, अनामिका और परमेल पुस्तक को किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई है, तो अनामिका और परमेल पुस्तक जो है यह लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम कप्तान कौन थे, तो 1975 में जो है स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान जो है यह अजीत पाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, यूएन का 193वां सदस्य देश जो है कौन है, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो है 193वां सदस्य जो देश है यह दक्षिणी सूडान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, सम्मिलित करना है देश और विमान सेवा को, ठीक है, देश और विमान सेवा को सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर जो है देखिए कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का विमान सेवा है पैन अमेरिकन एयरवेज, ठीक है, PAA है, ठीक है, ये सही है। स्पेन का विमान सेवा कौन है, इबीरिया है, ठीक है, ये भी सही है। इजराइल देश का विमान सेवा कौन है, इजराइल देश का विमान सेवा है EIAI, ठीक है, EIAI इसका इजराइल देश का विमान सेवा है। लेबनान का कौन है, तो लेबनान का है
मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, मिडिल ईस्ट एयरलाइन MEA, यानी कि सभी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कथन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हाँ, ये सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र का। हाँ, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2000 की तुलना में और 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक कमी आई थी। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका 2011 में जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 के बीच के सर्वाधिक कमी आई थी? तो यह राज्य था कौन? महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी का उपनाम जो है डेनिस द मिनोस है? तो डेनिस द मिनोस जो है यह उपनाम है आंद्रे अगासी खिलाड़ी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7 निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो NH7 जो है जोड़ती है वाराणसी से कन्याकुमारी को। ठीक है, ये सबसे लंबा था NH7 पहले, लेकिन अभी जो है सबसे नवीनतम जो है अगर बोलेगा सबसे लंबा तो NH44 हो जाएगा। ठीक है, NH44 याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर के लिए जो है आईसी चिप्स बना होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय इस पुस्तक के लेखक है वार एंड पीस के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कथन कर रहा है ग्लिम्प्सेज ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी पुस्तक के लेखक जो है के अरुमुगम हैं। हाँ, ये सही है। दूसरा कथन कर रहा है इस पुस्तक में भारतीय महिला हॉकी की दशा का वर्णन किया गया है। हाँ, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो मनोवैज्ञानिक जो है यह कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड जो है यह एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी के संस्थापक कौन है? तो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी के संस्थापक है कौन है? तो सचिन बंसल और बेन्नी बंसल। ठीक है, दोनों है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अगना अरुण देश पांडे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो अगना अरुण देश पांडे जो है यह क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो अभी जो हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं आधुनिक प्रिंटर, इसकी गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वह इकाई का नाम है पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है MMX जो है टेक्नोलॉजी है किससे द्वारा प्रारंभ हुई है? तो MMX जो टेक्नोलॉजी है किसके द्वारा प्रारंभ हुई है? तो यह हुआ है इंटेल के द्वारा प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है झावेरी बहने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो झावेरी बहने का संबंध जो है यह नृत्य है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है यह झावेरी बहने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा जो है यह रामेश्वरम में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है भीमबेटका और आदमगढ़ का संबंध जो है किससे है, यानी कि कौन से काल से है? तो भीमबेटका और आदमगढ़ का संबंध जो है यह पूरा पाषाण काल से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर जो है तैर कर पार किए हैं? देखिए 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया है किसने? बुला चौधरी ने। बुल करके पार कर लिया तो बुला चौधरी। ठीक है, 7 प्रमुख सागर को बुल करके पार कर लिया किसने? बुला चौधरी ने। ऐसे याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? तो नौका विहार जो है यह लोकप्रिय उत्सव है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साइमन वॉलीवर पुरस्कार जो है कहाँ की सरकार के द्वारा आन सान सूकी को दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साइमन वॉलीवर पुरस्कार जो है यह दिया गया है कौन सी सरकार के द्वारा? तो यह दिया गया है वेनेजुएला के सरकार के द्वारा आन सान सूकी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा।